जी ह्यूमैनिटी भाई नहीं इस्लामिस्ट भाई मोमिन है हेलो। आप? हाँ मोमिन है। यस ओके नमाजें पढ़ते हैं सर? हाँ नमाज पढ़ता हूँ। नमाज पढ़ते हैं, जरा दरूद इब्राहिमी सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे वाह क्या बात है जी। इस्लामिस्ट भाई आज का टॉपिक जो है उस पे बात करोगे? उसी पे आया हूं मैं बात करने के लिए। मुझे पहले तुम एक चीज बताओ, तुम क्या अरे सोचते हो? एक गॉड, ये वही है एक गॉड पुराना यार। एक गॉड होना चाहिए कि बहुत सारे? अच्छा अच्छा ये तुम एक्चुअली है किस ना में ज्यादा तो बिलीव करते हो? यार इस्लामिस्ट एक मिनट रुक। ये एक्चुअली दो लोग हैं और दोनों अलग अलग है, इनकी आवाज और तरीका एक ही है, मैं कंफर्म करा देता हूँ। टीशा, हेलो। हाँ टीशा क्या हालचाल? अल्हम्दुलिल्लाह। अरे यार वाकई फुल कॉपी पेस्ट है एक दूसरे के। हाँ क्योंकि लास्ट टाइम आप कंफ्यूज हो गए थे एडम साहब, तो वही मैं बताने के लिए मैं बोला ये दोनों अलग अलग है। अरे ये यार तो तुम लोग फुल दोनों भाई भाई तो नहीं है? कॉपी पेस्ट है यार। हाँ टीशा ये इस्लामिस्ट तेरा भाई है क्या भाई? ये कश्मीर से है दोनों। अच्छा अच्छा ठीक है टीशा तू रुक, पहले ये भाई से बात करते फिर तेरे से करते। अच्छा एक खुशी खान भी है साहिब साहब, जरा अगर फीमेल है तो फिर ले लीजिए। कोई बात नहीं, बाद में कोई बात नहीं, लाइन में लगे ठीक हैं है। वो, कोई मसला नहीं। चलो इस्लामिस्ट भाई के बाद ले लेंगे, इस्लामिस्ट भाई के बाद मौका दे देंगे खुशी खान। हाँ भाई जी इस्लामिस्ट भाई आप बताइएगा कि एक से ज्यादा खुदा क्यों नहीं हो सकते? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप किस ज्यादा इसमें बिलीव करते हो, वन गॉड की कॉन्सेप्ट में या मैनी मल्टी गॉड कॉन्सेप्ट में? आप किसको ज्यादा भाई बेहतर मानते मुझे तो पता ही नहीं है एक हो? है तो या आपने क्यों मल्टीपल। टॉपिक रखा है फिर? ये साहिल आप जो मैं मानते ही नहीं हो तो टॉपिक किस बात पे रखा है? सर लेट मी आंसर ओके दैट। चलिए यार एडम देखो, साहब आप इसके साथ खेलिए। मुझे किसी के ऊपर मानने में फर्क नहीं है, एज लॉन्ग एज के खुदा बता दे कि वो एक है या मल्टीपल है। हेलो। बोलो बोल इस्लामिस्ट। हाँ जी, इस्लामिस्ट। हाँ क्या? मैंने कहा जब खुदा बता अरे तू देगा कि धमकी वो, दे रहा है क्या इस्लामिस्ट? कोई हाँ बात क्या नहीं, आराम से बात कर भाई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोल बोल। हाँ, इस्लामिस्ट सुनो भाई, देखो, खुदा बता दे कि वो एक है या मल्टीपल है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बताए कि वो एक है या मल्टीपल है। अच्छा, फर्क नहीं पड़ता है एक हो गॉड की मल्टीपल गॉड हो? क्या फर्क पड़ता है खुदा एक हो या मल्टीपल हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है, एज लॉन्ग एज वो मुझे बता दे कि वो एक है या मल्टीपल है। तो आप किस बात को ज्यादा वैल्यू करोगे? कुरान की मैं बात को करोगे, फिर बाइबल को करोगे? आपको आपका मायार क्या है? किस बात पे आप उसको सही साबित मैं सर उस मानते बात हो पे कि ये सही सही है? मैं उस बात पे सही बयान करूंगा कि जो खुदा बताए और उसका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे कि वो हर एक है कोई, तो क्यों है और वो हर मल्टीपल है तो रिलीजन, क्यों है। भगवत गीता भी वही बोलती है मल्टी गॉड। आप उसको बोलोगे ये वर्ड ऑफ गॉड है, कुरान बोलता है वो वर्ड ऑफ गॉड है, बाइबल बोलती है वर्ड ऑफ गॉड। अब आप किसको मानोगे? वही बोल रहा हूं ना, आपका मायार क्या है समझने का? आपको मैंने जवाब दिया था, आपने सुना नहीं। अगर आप अपनी बात करने की बजाय मेरा जवाब सुने तो आपको पता लगेगा। मैंने कहा है कि जो प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग दे दे, जो समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड हो जाए, मैं उसकी बात को मान लूंगा। आपको समझ में आएगी बात तो फिर है ना, अगर आपको नहीं आ रही है समझ तो फिर क्या कर सकते तो भाई आप मुझे बताएं ना कि क्या लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। आपने तीन चीजों का नाम लिया, एक भगवत गीता हैं? का आप नाम लिया, सुन ले, आपने एक भगवत गीता का नाम लिया, एक आपने बाइबल का नाम लिया, एक आपने कुरान का नाम लिया। ठीक है, आप ऐसा करें, इन तीनों में जो खुदा ने अपने एक या अनेक होने के आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट करें। हम तीनों को परख लेते हैं लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर कि किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा सॉलिड है। ठीक है, अब आपने बोला कि मैं लॉजिक पे ये चीज ये करूंगा कि मुझे मल्टी गॉड हो या सिंगल गॉड हो, मैं लॉजिक के बेस पे डिसाइड करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बोला ना आपने। जी अब मैं आपको अब मैं आपको इसका जवाब दूंगा। देखो, हिंदुइज्म में आप देखते हो शिव है, वो गणेश की सूंड उसकी गर्दन ही उड़ा रहा है, उसको पता ही नहीं है मेरा बेटा है। वो गणेश की हाथी का सर लगा रहा है और वो भगवान बन गया, हो गया ये भी कैंसल।
बाइबल में 3 गॉड आ गए पता नहीं कहां से तुम्हारे। एक तो तुम्हारा फादर, फिर सन, वो उसको प्रे कर रहा है, ये उसको प्रे कर रहा है, पता ही नहीं है कौन क्या है। ठीक है, ये तो लॉजिकल बेस पे अगर चलोगे बाइबल तो वैसी गई है। ठीक है, अब बात आती है मोनोथिस्टिक रिलीजन में, जिसमें इस्लाम ही सबसे ज्यादा लॉजिकल बेस्ड है, क्योंकि अगर एक गॉड रहेगा तो सारा जितना भी दुनिया का सिस्टम है वो बराबर चलेगा। ऐसे अगर गॉड मल्टी गॉड सिस्टम होगा, सारे एक दूसरे से लड़ रहे होंगे, जैसे हिंदुइज्म में आप देखते हो। ओके। ठीक है ना। अच्छा मेरे भाई अभी तक जितनी भी आपने बातें की है ना वो हवाई तौर पे की हैं। हवाई बातों का समझते हो क्या होता है? यानी कि आप अपने पास से बोलते जा रहे हैं। भाई मुझे आपने रेफरेंस देना है, कोट करना है, बुक का नाम, चैप्टर का नाम, ताकि हम बैठ के पढ़ें सर। तो आपको किसका चाहिए रेफरेंस? सर जिसका भी आप देना चाहें, जो भी आपके पास हो। मैंने तो आपको कहा आपने तीनों को कंपेयर करना है, कर लें, लेकिन मुझे रेफरेंस दें, आए बैठ के पढ़ते हैं ना तीनों को। नहीं, अगर मैंने तो आपके आपको पास बेसिक आर्ग्यूमेंट दिया ना इस नहीं बारे सर, में कि इस्लाम के सर क्या वो देखें मोटिव ये, है। सर इसको मैं हवाई बातें कहता हूँ। मैंने आपकी बात सुनी ना, आपने इतना लंबा लेक्चर दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरे लिए ये हवाई बातें हैं ना। जब तक मेरे पास आयतें नहीं होंगी, सेंटेंसेस नहीं होंगे, मेरे लिए ये हवाई बातें हैं। तो अब आप ऐसा करें कि इसके लिए मुझे आर्ग्यूमेंट दे दें, कुरान का आर्ग्यूमेंट दे दें, कुरान की आयतें दे दें, ठीक है, फिर बाइबल की आयतें दे दें, फिर आप वो जो आप कह रहे थे गीता की या जो भी है उसकी आयतें दे दें। मैं सर सारी मिलके बैठ के पढ़ते हैं। ठीक है, कुरान का तो सूरह इखलास ही मैं दे रहा हूँ वन गॉड की इस पे। अगर आपको रेफरेंस इसका चाहिए कि वन और गॉड इस्लाम बिलीव करता है भाई वन गॉड देखें पे। वन गॉड की वो बिलीव जो है, सूरह इखलास सिर्फ आपको क्लेम दे रहा है। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कहाँ है? वो सूरह इखलास में नहीं है, वो कुरान में किसी और जगह है। देखो, अगर आपको गॉड का लॉजिकल आर्ग्यूमेंट चाहिए, वो तो आप साइंटिफिकली कर ही नहीं सकते। लॉजिक उसी पे डिपेंड करता है, नहीं अगर आप भाई अपनी एक सेकंड कॉमन एक सेकंड सेंस एक यूज सेकंड, करो। साइंटिफिकली तो हम बात नहीं कर रहे, हमने लॉजिक की बात की। क्या मैंने साइंटिफिक का वर्ड यूज किया? ठीक है, मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना, अगर आप बोलते हो मुझे लॉजिक पे चीज करनी है, तो वो आपके नजदीक जरूरी नहीं है ना कि वो साइंटिफिक हो या नहीं हो, है ना, तो वही भाई बात है देखिए ना। बात सुने, हम लॉजिक पे बात करें। लॉजिक का साइंस से ताल्लुक नहीं होता, लॉजिक का लॉजिक और कॉमन सेंस से ताल्लुक होता है। तो वही तो मैंने भी बोला, मैंने बोला भगवत गीता या जैसी भी बाकी किताबें, इसमें भाई लॉजिक कहाँ देखिए है? वंस अगेन हवा में बात कर रहे हैं ना, फिर से आप भगवत देखिए, आपने एक दफा अपना रेंट कर लिया है, इसे कहते हैं रेंट करना, वो आपने कर लिया है। अब रेंट नहीं ना करें। देखिए मैंने आपको अलाउ किया कि आपने जो रेंट करना है कर लें। अब मैं आपसे कह रहा हूं हजरत, मुझे रेफरेंस दें, कोट करें। देखिए आपके अल्लाह ने, अगर आप कहते हैं कि सूरह इखलास जो है वो लॉजिकली फिट बैठती है, तो मुझे समझा दें कैसे लॉजिकली फिट बैठती है। वो आप सूरह आपके इखलास पे आ जाएं। हेलो। जी जी बता दें, सूरह इखलास की लॉजिक बता दें मुझे। तो आपको लॉजिकल सेंस में सुनना है, तो आपको तो मैं बाकी सारे रिलीजन को एलिमिनेट कर रहा हूँ, इसलिए तो आपको ये एक ही ऑप्शन बचता है सर आपके पास। एलिमिनेट कर दिया, कुरान देख रहा हूं ना मैं। मुझे कुरान की सूरह इखलास की लॉजिकल सेंस बता दें। लॉजिकल सेंस ही ये कि गॉड एक है और उसने सारी ह्यूमैनिटी को क्रिएट किया ना, मतलब ह्यूमंस को, बाकी जीव देखिए सूरह जंतुओं को इखलास में क्रिएट। क्रिएशन तो है ही नहीं, तो लिहाजा क्यों बोल रहे हैं बार बार क्रिएशन? इसलिए मैंने कहा था वो डिफरेंट आयतें हैं। अब आप सूरह इखलास में हैं, तो अब आप लेफ्ट राइट नहीं जाएं, सूरह इखलास को आप मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन कर दें। जी इस्लामिस्ट भाई क्या हुआ? हेलो, माइक टेस्टिंग। भाई मिनिमाइज ना करें, किसी और टैब में जाएंगे सूर्य क्लास की ट्रांसलेशन पढ़ने, तो आपकी आवाज नहीं आएगी। हेलो, साल पे बंदा भाग गया यार, बंदा भाग गया। इस्लामिस्ट बस इतना ही था। चलो जी दोस्तों, इस्लामिस्ट ने जो रेंट करना था कर लिया, उसके बाद वो भाग गया। तो अब हम इस्लामिस्ट को बाय बाय कर देते हैं फिर, और क्या है। नहीं मतलब आप सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था और बड़ी बड़ी बातें बांध खाती लाते, ये वो वाला हिसाब हो गया। बड़ी बड़ी बातें बांध खाती लाते। अब मैं जो भी गंदे वर्ड यूज करूंगा ना, मैं उसको चेंज करके यूज करूंगा, ताकि मेरे को भी एक सेटिस्फैक्शन मिले और वो गंदा भी नहीं लगे और लोगों को मैसेज भी पता चल जाए कि मैं क्या कह रहा हूँ।
और वो खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला हिसाब हो गया है। आके सर बड़ी जी, बड़ी ऐसी बात किया और बोलता लॉजिक से कैसे बात करेंगे, पागल साला। सर अभी तो डीजल इंजन स्टार्ट हुआ था सर। क्या वो अभी तो मैं गर्म भी नहीं हुआ था कि भाग गया यार। ओके, इस्लामिस्ट फिर से आ गया एडम साहब, इससे हाँ डिस्कशन भाई, कंप्लीट करने से पहले इस्लामिस्ट पढ़ लिया सूरह इखलास Conclude का कर लें। हाँ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। नहीं, देखो मेरी नेटवर्क बात प्रॉब्लम नहीं सुनो, हुआ था, तुमने म्यूट अगर किया था अपने आप को। बात सुनो, देखो झूठ नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं होती। तुमने अपने आप को अगर म्यूट किया था, इसाइल को पूछो, उसके अगर मैं नहीं हुआ था तुमने डिस्कनेक्ट। तुमने म्यूट किया था अपने नहीं, आप को। डिस्कनेक्ट हुए आप डिस्कनेक्ट हुए रहेंगे, लेकिन वो बाद में, पहले आप जब हाँ जी, कनेक्टेड थे आप म्यूट पे थे। आपने अपने आप को म्यूट किया, आप मिनिमाइज किया, ट्रांसलेशन पढ़ने गए। अब मेरे ख्याल में आपने पढ़ ली होगी, तो अब बोले सर क्या ट्रांसलेशन और कैसे एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, एक्सप्लेन तो आपको साइंटिफिकली तो मैं नहीं कर सकता, अगर लॉजिकली आप सर बोलोगे। आपको लॉजिकली आपको किस गधे ने बोला है सवाए आपके इस पॉइंट पे साइंटिफिक और कोई नहीं बोल रहा। किसी ने आपको साइंस साइंस वर्ड नहीं यूज लाने ही को नहीं कहा। किया हमने। तो साइंस को ठीक बीच है, में ला रहे हैं, वो गधा ही है जो साइंस को बीच में लाएगा। खुदा के चलो ठीक। तसव्वुर को समझने के लिए गधे के अलावा कोई साइंस को बीच में नहीं ला सकता। जी, लॉजिकली एक्सप्लेन करें सूरह इखलास। लॉजिकली मैं ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे पूरे सूरह इखलास का जो थीम है, मेन थीम तो यही है कि गॉड की वननेस को शो करना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसमें अल्लाह ताला अपनी सिफात बयान कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसके साथ किसी को एसोसिएट ना किया जाए। कौन सी अगर सिफात आप उसमें? ये बोलते हो, हाँ, ये मुझे ऐसा करें 5 सिफात बताएं सूरह इखलास में जो अल्लाह ने अपनी बयान की हो। 5 सिफात यही है कि वो अकेला है, उसका ना औलाद है, ना वो किसी जना है, ना खुद, ना उसकी कोई औलाद है, ना, और खुदा जो है वो एक सेकंड, एक एक सेकंड, है। एक सेकंड, एक सेकंड। साहिल जरा जरा नोटपैड खोलिएगा साहिल साहब। ये एक ही चीज को 3 अभी दफा खोल रिपीट देते कर रहे हैं। नोटपैड खोलिएगा। इन्होंने 5 सिफात बतानी है जो सूरह इखलास में अल्लाह ने अपनी बताई है। अभी खोल देते, ये लीजिए, ओके ले जी। बोलिए भाई। सिफत नंबर 1, उसकी कोई औलाद नहीं है। सिफत नंबर 2, हाँ, वो किसी की औलाद नहीं है। हाँ जी भाई, अगली। मैं तो आपको वही बोल रहा हूँ ना, आप बात करने नहीं दोगे मुझे, तो अब मैं क्या कर सकता सर वो इसलिए कि आप बोलना, रिपीट नोट कर रहे डाउन थे। कर रहे भाई, बोलो बोलो तीसरी चीज, तीसरी। हूँ। हाँ, मैं तीसरी बोल रहा हूँ ना, एक तो है कि सस्टेनर है वो, ठीक है। सस्टेनर क्या होता है, ट्रांसलेशन करो। सस्टेनर हो गया ना, जो सस्टेन मतलब जिसको किसी की जरूरत नहीं है, वो मतलब अपने हिसाब से रह सकते हैं, मतलब खुद ही से ना, जिसको सेल्फ किसी की जरूरत ना हो। लिख दें सर, जिसको किसी की जरूरत ना हो। अल्लाह को तो सबकी जरूरत है भाई, हाँ जी, फरिश्तों की नंबर 4। जरूरत इटर्नल है, द इंसानों की एब्सोल्यूट जरूरत मतलब। है। आगे चले सर, आगे चले, अभी बात करते हैं। 5 खसूसियात बताएं। चौथा क्या ही है? इज नॉन कंपेरेबल टू हिम, देयर इज नॉन कंपेरेबल टू हिम। तो आप इंसानी None सिफात तो जोड़ ही नहीं सकते ना खुदा के साथ। is non-comparable to him. हिम कौन इज him? नॉन He is कंपेरेबल टू, देयर इज non-comparable नॉन to him. कंपेरेबल टू हिम। अच्छा, there is none. ओके, 5वीं। पांचवा, द वन एंड इंडिविजिबल। नहीं, ये ओके, वन एंड indivisible. इंडिविजुअल लिख लें। वन एंड इंडिविजुअल। Indivisible कौन सा वर्ड है भाई इंग्लिश का? डिवाइड नहीं हो सकता, जो डिवाइड नहीं हो सकता, अच्छा, इंडिविजिबल। वो वाला बोल रहा भाई। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, इंडिविजिबल। ओके जी, पहले तो सर पॉइंट नंबर 5 से शुरू करेंगे और मैं रिवर्स ऑर्डर में ही चलूंगा। सर ये कुरान की आयत दे दें जहां पे लिखा हो सूरह इखलास की कि वो डिवाइड नहीं हो सकता। बोला जो इंडिविजिबल, जी, कि कौन सी सूरह इखलास की कौन सी आयत में लिखा हुआ है? पहली आयत है। ओके, पहली आयत में अहद का मतलब होता है जो डिवाइड नहीं हो सकता। मुझे किसी भी लिसाने अरबिया को खोल के दिखा दें। द वन, वो एक है, तो अब इसमें क्या आपको और कुछ सुनना है? इंडिविजिबल का लफ्ज जो आपने लिखा है, मुझे लिसाने अरबिया में दुनिया की कोई भी डिक्शनरी के अंदर अहद की ट्रांसलेशन में इंडिविजिबल का लफ्ज दिखा दें। ठीक है, अगर कोई एक है तो वो डिवाइड कैसे हो सकता है, अगर इस पे एम्फसाइज किया गया तो लॉजिक से चलूंगा ना मैं तेरी। नहीं, पहले तो सूरह 0.5. इखलास, पहले तो हम सूरह इखलास की ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि उसमें 5 अल्लाह की प्रॉपर्टी आपने दिखानी थी। तो ये हाँ, मैंने इनडिविजिबल दिखाई। सूरह इखलास की प्रॉपर्टी नहीं है, करेक्ट?
ये तो तफसीर में है ना इसकी। नहीं, तफसीर में है या नहीं है, सूरह इखलास की प्रॉपर्टी नहीं है ना। तफसीर में उन्होंने दूसरी आयतों से लिया हुआ है, सूरह इखलास में नहीं है। ठीक है, ही इज द वन। ठीक है, अगर अरबिक पे चलोगे तो ही ले इज जी, द वन। इंडिविजिबल को खत्म कर दें, दी वन। ओके, अहद को मुझे किसी लिसान में दिखा दें, अहद का मतलब वन हो। हाँ, अहद का मतलब द वन है। ओके, मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको पूरा कुरान देता हूं। कुरान में लफ्ज अहद 18 दफा आया। इस आयत के अलावा किसी भी और जगह अहद की ट्रांसलेशन दी वन करके दिखा दें। आप खोलो डिक्शनरी, वहां अहद लिखो, ट्रांसलेशन आ जाएगा तो खुद ही। और अगर मैं डिक्शनरी खोलूं और वहां पे अहद की ट्रांसलेशन वन ना आए तो क्या करोगे? वन ही है और क्या, मतलब आप देख लो खुद ही से, अगर आपको फिर वन कुरान आपने वन जो पढ़। होता है भाई, वन जो होता है वो होता है वाहिद, वाओ अलिफ हा दाल। अहद तो वन होता जो ही नहीं है। कुरान की जो लिटरेचर है ना, उस हिसाब से अगर आप देखोगे, इसको इसी तरह पढ़ा जाता है, तो अहद को वन ही लिया जाता नहीं, एक सेकंड, ये मतलब आप कुरान के हिसाब से एडम साहब एप्पल को आम कह सकते हैं, आम को सेब कह सकते हैं, सेब को केला कह सकते हैं, ये बोल रहा भाई हूँ। आप ये कह रहे हैं? है। ये वो फिर उलेमाओं का काम है ना कि किस तरह नहीं, से वो उलमा, उसकी तफसीर हेलो भाई, करें। हम तफसीर की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लिसान अरबिया में, अरब की लिसान में, अरब की लिसान में अहद का मतलब क्या है। हम तफसीर की अहद बात तो ही नहीं एक कर ही रहे। हो गया। अब वो डिपेंड करता है ना कि आप उसको किस तरह पढ़ रहे हैं, मतलब वो कुरान पढ़ने का भी तरीका होता है ना। नहीं, अहद का मतलब वन तो नहीं होता, अहद का मतलब तो वन ऑफ होता है। ठीक है, करो इस पे, डिक्शनरी हम्म, पे करो, करो करो डिक्शनरी पे। अहद का मतलब तो वन ऑफ होता है भाई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दिखाओ ना, ओके, डिक्शनरी मैं खोलो दिखाता हूँ दिखाओ। आपको। मैं सबसे पहले कुरान से दिखाता हूँ, फिर हम जाएंगे बाकी जगहों पे। कुरान.com खोलो, उस पे दबाना अहद जी पे, जी, तो फिर पता चलेगा। कुरान.com ही खोल रहा हूँ। ओके, ये जो अहद है, आप जरा अहद के स्पेलिंग पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। अहद तो आयत आ रही है तो स्पेलिंग पढ़ें, ऊपर का जो निशान है वो नहीं स्पेलिंग पढ़ा पढ़ें, जाएगा। स्पेलिंग पढ़ें। अहदुम। भाई स्पेलिंग करें, अलिफ जबर हा, हा और जबर दाल पे दाल हाँ, दो पेश, दो पेश, हाँ। क्या बना? अहदुम। ओके, ले जी, यहाँ पे भी आप जरा मुझे पढ़ के दिखाएं कि क्या लिखा हुआ है। अलिफ जबर हा, जबर दाल दो पेश, क्या बना सर ये? अहदु। अहदु। अहदू। أحد अहदुन, أحد अहदुन। ये जो सामने आ गया ना आपके पास, ये उसकी वजह से दो पेश पढ़ा नहीं जाएगा, अहद पढ़ेगा। أحد أحد ओके, तो वापस चलते हैं। इसमें तो 112 साइंस ही में डिफरेंट है। أحد कुछ वापस डिफरेंस चलते नहीं है हैं। भाई, दोनों में أحد सेम है, दोनों अहदुन है। भाई ये أحد लिटरेचर का फर्क होता है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी ये। أحد इसमें क्या ओके, लिटरेचर का फर्क? इसमें पहले पहले इसमें समझना पड़ता है ये कैसे पढ़ा जाता है, यही तो है ना कॉम्प्लेक्स चीज। हाँ तो भाई ये दोनों माउस ऑन आप कर रहा हूँ। अहद ही पढ़ोगे। साहिल, साहिल ये देखो, हाँ, लिटरेचर, अरबी लिटरेचर वाले कैसे पढ़ रहे हैं, सुने أحد क्या पढ़ा उसने। अहद, अहद, أحد ये आवाज आ रही अहद, है ना? अहद। वो है अहद। ओ वो है अहद। अहद, ये है अहद। अबे أحد أحد अरे भाई, अहद, एडम साहब एक मिनट रुको, अहद। एडम साहब एक मिनट रुको। यार इस्लामी कसम से मेरे को नहीं लगा था तू इतना इतना बेबी और इतना चावल है। अबे तो बात बोल सुन रहा है मेरी। अहद है और ये क्या है, एहद है, क्या है? ओ भाई ये पढ़ने में फर्क आता है ना, इसी से मीनिंग का वर्ड किसने बोला मतलब मीनिंग फर्क चेंज हो है? जाता है। किसने पढ़ने में बोला भी फर्क फर्क नहीं है? है, मैं तो पढ़ भी नहीं पढ़ने रहा। में भी फर्क नहीं है। अच्छे वो से तो वो सुन, पढ़ रहा। कान में से कचरा साफ कर। أحد हाँ, أحد जैसे जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक أحد चीज बताऊंगा, أحد जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक चीज बताऊंगा, जैसे सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल, यहाँ पढ़ते हैं इंडिया पाकिस्तान। अरे भाई दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, क्यों झूठ बोल रहे हो भाई। अच्छा थोड़ा उससे सा मीनिंग फोकस चेंज करना होता है। पड़ता है। एक ठीक है, मिनट, एक मिनट, तो जो इस्लामिक भी, हाँ, इसी को अगर आप पहले, गलत पढ़ोगे, एक अगर आप गलत पढ़ोगे उस यार वर्ड को, एक वो चेंज हो मिनट, जाएगा। इस्लामिक एक मिनट।
पहली बात तो तुझे इतनी अक्ल नहीं है कि यहाँ पे उस अगर आपको खुद को अगर अरबी पढ़ने आती है तो दोनों जगह अहद ही पढ़ रहे हो आप, ठीक है। और वो जो वहां पे एडम साहब जो उस पे आवाज आपको जो ऑडियो सुना रहे वो भी अहद ही है। दूसरी चीज, आप जो मिसाल दे रहे हो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन या वलज़ालिन, ये जो वलज़ालिन पढ़ता है उनको पढ़ने नहीं आता। चलो पढ़ने नहीं आता है अलग भी ले लो, तो ज़ालिन या ज़ालिन पढ़े मतलब बदलता है दोनों का? बदलता है। बदलता है। अच्छा, अल्लाह ने वलज़ालिन भेजा था या वलज़ालिन भेजा था? वलज़ालिन भेजा था। ओके, मतलब जो वलज़ालिन पढ़ रहे हैं उन्होंने तहरीफ की कुरान में। अगर वलज़ालिन पढ़ोगे कुछ और नहीं निकलेगा, मतलब कॉमन सेंस भी करो ना थोड़ी इस्तेमाल। तो जो वलज़ालिन पढ़ रहा है वो तहरीफ कर रहे हैं कुरान में। जो वलज़ालिन पढ़ रहे हैं वो तहरीफ कर रहे हैं, वो चेंज कर रहे हैं कुरान को। नहीं, गलती हो रही है ना उनसे पढ़ने में। गलती है ना भाई, तो वर्ड तो सेम है ना। वर्ड सेम है, मैंने तो वही बोला ना, मीनिंग डिफरेंट, वही बात होती है। यहाँ भी अहद जो है वो दोनों आयतों में सेम वर्ड है अहद, और वहां भी अहद है। यार कसम से यार, उफ, सेम वर्ड है ना दोनों में। वर्ड सेम है, हाँ। ओके, तो मीनिंग भी सेम रहेगा। देखो पता है मैं इस पे क्यों टोटल बात इस पे 100% के मीनिंग सेम रहेगा या नहीं रहेगा। वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ ना। मैं बोल रहा हूँ ये दो जो वर्ड है ना, इस पे कुरानिक लिटरेचर पे बहुत महारत होनी चाहिए ये समझने की। मैंने क्लेम ही नहीं किया कि एप्पल को एप्पल, इस्लामिस्ट सेब को सेब बोलने में महारत होनी चाहिए। एक सेकंड, तफसीर जो उलमाओं ने किया उनको ज्यादा नॉलेज है ना हमसे इस हिसाब से। यार लैंग्वेज, इस्लामिस्ट लैंग्वेज की बात हो रही है। सेब को सेब बोलने में और समझने में महारत होनी चाहिए। इंग्लिश लिटरेचर अलग है, उसमें सेब को सेब ही कहा जाएगा। ओके, और अरबी में सेब को आम कहते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक और मिसाल में दूंगा। जैसे इकरा में रब्बिकल्लज़ी खलक़ल इंसाना मिन अलक़, अलग को लीच भी कहा जाता है, अलग को क्लिंगिंग क्लॉड भी कहा जाता है, अलग को 3-4 मीनिंग निकल जाएंगे तेरे, ठीक है ना। तो अहद के आपको और यही साबित करना है, एग्जैक्टली आपको यही साबित करना है कि अहद का दूसरा मीनिंग भी है। वही तो आपको एडम साहब ने बोला था। वो साबित करना है। वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये जो अहद मीनिंग लिया गया है ना, अगर आप इसको एज जनरल देखोगे वो वन ही होता है, ठीक है ना। अब इसके डिफरेंट मीनिंग इस आयत के कॉन्टेक्स्ट, इस आयत का कॉन्टेक्स्ट अलग है ना जो आप निकाल रहे हो दूसरी आयत। डिक्शनरी तो बता क्या अहद का दूसरा मीनिंग होता है। क्या डिक्शनरी? ये जो तुमने खोला इसमें था ना कुछ और मीनिंग लिखा। वो तो ट्रांसलेटर ने किया है ना। ठीक है, हाँ वो गलत किया है। तुम बताओ ना डिक्शनरी से क्या अहद का मीनिंग। हाँ, कुल वाला अहद वाला कि दूसरा जो तुमने अपना क्लेम लाया था। क्या हमने तो वही क्लेम लाया, एनीवन, वन ऑफ, ये वाला एनी। अच्छा, तुमने एनीवन का क्लेम लाया। मैं तुमको वही बोल रहा हूँ कि जो सूर्य का कॉन्टेक्स्ट होगा उस हिसाब से आयत की वर्ड की तशरीह की जाएगी। अगर तुम बोल रहे हो कुल वाला अहद में अहद जो है वो सिंगल वन को दिखाएगा। यहाँ पे एक मिनट देखो, जैसे वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। इस्लामिस्ट तशरीह एक चीज होती है और एक्चुअल ट्रांसलेशन एक होता है। तुम्हारे अल्लाह ने क्या भेजा था वो बताओ। अहदी, हाँ तो तुम्हारे, हाँ क्या मतलब भेजा था अल्लाह ने? अहद का अल्लाह क्या ने मतलब कुल वाला अहद में वननेस का मतलब है और दूसरी आयत में उसके कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एनीवन का मतलब है। एक मिनट, डिक्शनरी में बताओ ना कि अहद का एक मतलब जो है वन भी होता है, वो बता दो। नहीं जी, मानी ले आया मैं। ये जो इसको जो मैंने कुल वाला साहिल साहब मानी ले आया। अहद को तो दबा है तुमने। अहद समवन, अहद एनीवन, अहद नॉट समवन, लिसन, someone, don't know a person from Adam, anybody, and सर ब्लू में देखे ना जो लिखा हुआ उन्होंने मीनिंग someone। तो सर अहद का मतलब अल-मानी के मुताबिक ये someone और anyone होता। जी भाई, एक मिनट में गूगल ट्रांसलेटर पे खोलता हूँ। गूगल ट्रांसलेटर पे वो मैं खोल दूं?
गूगल ट्रांसलेटर खोल देते हैं सर जी इनके लिए खोल दे साहिल साहब। खोल दे खोल दे। अगर ये तो ये है बेसिक चीज है अहद का मतलब। हाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें अहद का वन मतलब ये है देखो वन। ये देखो ये देखा ना, देखो वन। बिल्कुल बिल्कुल। तो गूगल ट्रांसलेटर सच्चा है ना, राइट? जो दिखा रहा है ये मैं हाँ चले आए अरेबिक कि इसको जो स्विच यूज करते हैं। अब इंग्लिश से अरबी में जाते हैं, ये देखो वन, तो ये तो उसने वाहद बना दिया। वाव क्यों ऐड किया उसने? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ स्विच किया है। ये देखो वाहिद हो गया वन, ये हो गया वन, ये तो वन ही हो गया। अब ये जितना मर्जी स्विच करूं वाहिद ही रहेगा। लेकिन जब इस अगर पे अगर जब मैं देखता हूं, सब्र करो, तो वो वन ही रखता है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच करूं वो वाहद बना देता है और फिर वाहद ही रहने देता है। ठीक है असल में होता ठीक है। ही है, अब देखो इसमें सब्र इसमें ना करो, निशानी है ना चुप इसमें करो, जबर चुप जेर करो है ना कुछ है। यार, चुप इस कर, पे असर पड़ता है। चुप कर। सो बेसिकली होता ही है कि गूगल ट्रांसलेटर को ट्रेन किया जाता है। इट इज समथिंग दैट यू कैन ट्रेन। और जब गूगल ट्रांसलेटर शुरू में आया था तो गूगल ट्रांसलेशन को हर दूसरा बंदा ट्रेन कर सकता था। सो दिस इज व्हाट हैपन कि आपने जब ट्रेनिंग उसकी करवाई है, उसमें आपने अहद का मीनिंग एक्सप्लिसिटली वहां पे वन डलवाया है मुसल्टों ने, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपसे स्विच करेंगे कि इंग्लिश से अरबी में जाएंगे, वो इंग्लिश वाला को वाकई वहाद लेके आएगा और फिर आप उसे 500 दफा स्विच करते रहे, वो आहद पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आप वैसे आहद लिखेंगे तो वन बता देगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेन हुआ है, क्योंकि वो मशीन है, उसको जो आप ट्रेनिंग दे देंगे उसने उसके मुताबिक चलना है। लेकिन मैंने इसी वजह से आपको मानी की डिक्शनरी दिखाई है, क्योंकि मानी जो है वो ट्रेन की भी चीज नहीं है, वो डिक्शनरी के वर्ड्स को दिखा रही है। सो दिस इज द डिफरेंस माय फ्रेंड। और इसीलिए मैं गूगल ट्रांसलेट में जाने से रुकता नहीं हूं, मैं चले जाता हूं। क्योंकि आप लोगों को बेवकूफ बनाया गया है, दुनिया के मुसलमानों को आपके स्कॉलर्स ने बेवकूफ बनाया। इसमें हमारा कसूर नहीं है। असल में आपकी जो सूरह इखलास की पहली वर्स है ना, ये इनकम्प्लीट है। अहदुन इलाहियान होना चाहिए था, वन ऑफ द गॉड्स। कुल्लू वल्लाहु अहदुन आलिहात या इलाहीन। क्यों? क्योंकि अल्लाह वन ऑफ दी गॉड्स है। तो असल में इट्स वन ऑफ गॉड्स। एक लफ्ज गायब किया गया एंड में, अगर वो लफ्ज लगाते तो ये सेंटेंस पूरा होता। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी दुनिया के तमाम मुस्लिम उलमा को चुल हुई कि यार अब हम करें क्या, वहद नहीं है, अब तो अहद है। तो दे हैड टू क्रिएट अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसलेशन एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। जी सर बोलिए। हाँ देखो बात सुनो मेरी। तुमने बोला अभी कि इधर मैनी गॉड्स आना चाहिए था। कुरान में तमाम ऐसे रेफरेंसेस पड़े हुए मैंने हैं कहा जहाँ है मैनी गॉड आना तुम्हारा। चाहिए था। नहीं बोला भाई, क्यों झूठ मैनी बोल गॉड रहे हो कब यार? बोला? हाँ मैनी गॉड कब बोला? बोला ना गॉड्स फ्रॉम, ये अभी इसने किया बोला ना कुछ पहले, गॉड्स फ्रॉम पता नहीं क्या, वन ऑफ द साहिल गॉड्स। नहीं का यार, ये मतलब वन ऑफ होता है। बहुत बहुत वो है यार। इसको सिर्फ इतना पूछो ना एडम साहब, इसको इतना रखते हैं, इसको ये सब चीज समझ में नहीं आएगी। अच्छा, इसको अगर वन भी तू कंसीडर कर लेगा इस्लामिस्ट थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो ये तो एक क्लेम है अल्लाह का, ठीक है। अच्छा नहीं, आगे चलते हैं। ओके, उसमें क्लेम में आगे चलते हैं। नहीं नहीं ठीक है, अगर आप वन कंसिडर कर रहे हैं, हालांकि लोगों को समझ लग गया कि इट्स नॉट वन। अब इसके पॉइंट नंबर 5 पे आए सर, 4 पे आए। चले, एक पॉइंट तो साबित हुआ कि यार इसका ये क्लेम जो है ये नॉन मुस्लिम, ये एक मुसलमानी क्लेम है। इट हैज नथिंग टू डू विद डिक्शनरी, इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स। अच्छा जी, अब आपने कहा देयर इज नॉन कंपेरेबल टू हिम। सर ये सूरह इखलास में कहां लिखा हुआ है? देयर इज नन कंपेरेबल टू हिम, ये सूरह इखलास में कहां लिखा हुआ है? खोलो ना सूरह इखलास कुरान.com से। कहां लिखा हुआ है सर? ये कौन सी आयत में है? लास्ट आयत है। अच्छा लास्ट आयत है इसकी। ओके जी, मैं आपको सूरह इखलास की लास्ट आयत इक्विवेलेंट एनीवन, उसके बराबर कोई नहीं है। मैं कुरान.com निकालो तो उधर ही है मेरी। ले, ये लिखा हुआ है कि नर देयर इज हिम एनी इक्विवेलेंट एंड देयर इज नन कंपेरेबल अनटू हिम। कोई उसका हमसर नहीं है। व्हाट डज हमसर मींस, व्हाट डज इक्विवेलेंट मींस? किस लेवल के ऊपर? ताकत में, वजन में, किस चीज की बेस के ऊपर? सिफात में। कौन कौन सी सिफात में? कहां पे लिखा है सिफात में? सिफात यहाँ पे अल्लाह ने नहीं कंपेरेबल लिखा सिफात में।
सिफात की, इसलिए मैं सिफात की बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्टेक्स्ट ही इसका वननेस किस का है। लेवल? तो अगर तुम अरे भाई, अगर तुम अरे भाई बात सुनो, मेरा भी हमसर कोई नहीं है, मेरा भी हमसर कोई नहीं है, ठीक है? साहिल का हमसर कोई नहीं है। किस चीज में उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, किस हाँ चीज तो में मैं हमसर बता रहा कोई हूँ नहीं ना, पहले तो सूर्य का यहाँ पे थीम अल्लाह ही ने यही क्यों है नहीं कि लिखा? यहाँ पे आपके अल्लाह ने क्यों नहीं लिखा किस चीज में? नहीं किस चीज में क्या है? अगर सूर्य का कॉन्टेक्स्ट ही वननेस का है तो इसका मतलब कि उसके अच्छा, कंपेरेबल में कोई नहीं है, मतलब जैसे वन इंसान के होने के ऑफस्प्रिंग, कंपेयर में, वन होने के कंपेयर में उसका हमसर कोई नहीं है। नहीं नहीं, जैसे इंसान के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ना, तो अगर आप शुरू की कुरान की दूसरी अच्छा, तीसरी बच्चा आयत पे पैदा जाओगे, करने में उसका हमसर कोई नहीं है। जैसे इंसान के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं आप वही तो इंसानी कह रहा सिफात हूँ, में खुदा को बच्चा कंपेयर नहीं कर पैदा सकते, करने में उसका हमसर कोई नहीं, इंसानी सिफात नहीं उसमें डाल सकते, करेक्ट? इंसानी सिफात नहीं डाल सकते, करेक्ट। ओके, बेहतरीन। लो जी दोस्तों, इंसानी सिफात हम अल्लाह में कंपेयर नहीं कर सकते। सर आपका अल्लाह गुस्सा करता है? हम्म। इंसान भी गुस्सा करता है, तो कंपेरेबल तो हो गई। नहीं, आप कॉन्शियसनेस को भी तो कंपेयर कर सकते हो ना, वो एक मगर सेकंड, इंसान एक नहीं सेकंड, है। एक हेलो हेलो हेलो, आपने कहा उसकी सिफात में आप कंपेयर नहीं कर सकते। दोबारा से पूछता हूँ, अल्लाह गुस्सा करता है? आपने कहा हाँ। इंसान भी गुस्सा करता है, हाँ तो मैंने कहा डिनाई किया, हाँ तो तो फिर कंपेयर तो हो गया ना, गुस्से का कंपेयर गुस्से के किस साथ लिए कंपेयर आदमी हो को? गया। ऑफस्प्रिंग से, इंसान की किसी एक अच्छा, सिफात से। सिर्फ ऑफस्प्रिंग से, लो जी, सिर्फ ऑफस्प्रिंग में उसका कंपेरेबल नहीं है कि वो बच्चे नहीं पैदा कर ये सकता, मैंने इंसान एक बच्चे बोला पैदा आपको, करता है। ये मैंने एक बोला आपको समझाने के लिए ना। तो यानी कि अल्लाह हर चीज में कंपेरेबल नहीं है, कुछ चीजें जिसमें कंपेरेबल है, कुछ चीज में कंपेरेबल नहीं है। नहीं, आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो, वो है मैंने आपको अभी समझाने के कर लिए, रहा हूं क्योंकि कंपेयर यार, तुमने किया है। इंसान गुस्सा करता है, अल्लाह भी गुस्सा करता है, कंपेयर हो गया। ये कंपैरिजन इसके रिलेटेड मत आप डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकता? अभी आपने कहा किसी चीज में कंपेरेबल नहीं है, किसी चीज में कंपेरेबल नहीं है, या कुछ चीजों में कंपेरेबल नहीं है? नहीं, कंपेरेबल किसी चीज में नहीं है, हम खुदा के साथ अपने किसी आप को चीज में नहीं कंपेयर है। नहीं कर ओके, अगर किसी चीज में कंपेयर नहीं है तो इंसान भी गुस्सा करता है, अल्लाह भी गुस्सा करता है, कंपैरिजन तो हो गया। कंपैरिजन, या अपने सिफात के, मतलब आप समझो जैसे इंसान को इमोशंस क्या आते हैं तो गुस्सा खुदा ने, करना, क्या गुस्सा करना, क्या गुस्सा करना इमोशन है? हाँ इमोशन है, हाँ। क्या अल्लाह गुस्सा करता है? हम्म। ओके, क्या प्यार करना इमोशन है? हम्म। क्या अल्लाह प्यार करता है? हाँ करते हैं। बेहतरीन, अल्लाह इमोशन रखता है, इसका मतलब है तो अल्लाह कंपेरेबल है। ठीक है, अब मैं इसका जवाब देता हूँ, मुझे आप एक चीज जी। बताओ। खुदा, इसमें जो आयत आई है ना कि इज नॉट कंपेरेबल टू एनीवन, ठीक है। अब खुदा वो सिफात जो आपको कुरान में बयान कर रहा है, उसके अलावा जो भी है वो इसमें इस तो आयत में कुरान बताया। में ही अल्लाह ने सिफात बयान की है, वो युहिब करता है, वो मोहब्बत करता है, ये इमोशन है। हम्म। इंसान भी मोहब्बत हाँ करता तो है, ये इमोशन है, तो कंपैरिजन हो इसके गया ना। अलावा वो, तो इसके अलावा वो इनकम्पेरेबल है। अच्छा, मोहब्बत के अलावा इनकम्पेरेबल है, गुस्से में कंपेरेबल है। मोहब्बत हो गया, बाकी चीज हो गया, जो जो कुरान के ओके, अलावा ओके, सिफात बात है सुनो, उसमें बात सुनो, बात इनकम्पेरेबल। सुनो, बात सुनो, कुरान की सिफात, जब्बार कुरान की सिफात है, जबर करने वाला जब्बार है, कहार है, वो इंसान भी करता है। गुस्सा है, हाँ वो वो इंसान, इंसान भी करता है। तो मैं बोल रहा हूँ रहीम ना है, इन इंसान सिफात, भी करता है। हेलो हेलो हेलो, रहीम है, इंसान भी करता है। तो आप मुझे कह रहे हैं कि कुरान में अल्लाह की जितनी भी सिफात है वो इंसानों से कंपेरेबल है? ये जो सिफात हैं ये आप इंसान के रेस्पेक्ट में, इंसान को समझाने के लिए, नहीं, लेकिन इंसान में है कि नहीं है? इंसान में है, और उसके अलावा जो भी ओके, तो सिफात है वो आएगा नॉन इसका कंपेरेबल टू। मतलब है अल्लाह कंपेरेबल है। अल्लाह कंपेरेबल, जो जो सिफात उसने दी है उस हिसाब से हमको समझाने के लिए, बस बाकी नहीं। नहीं तो वही ना, कंपेरेबल है ना। हाँ जितनी भी सिफात हमें इन पता है चीजों में, अल्लाह की, उनमें अल्लाह कंपेरेबल है। हाँ इंसान इंसान के नजरिए से देखेंगे तो फिर तो बस फिर अल्लाह बात खत्म गुस्सा हो गई, करता है फिर तो ये बिल्कुल आयत ही गलत है कि अल्लाह कंपेरेबल नहीं है। नहीं, कंपेरेबल नहीं है, जो जो अल्लाह ने दिखा कुरान में बयान किया उसके अलावा ये बात चल रही। हेलो, उसके अलावा तो हमें पता ही नहीं, उसके अलावा मैं अल्लाह को एलियन बना देता हूं फिर, क्योंकि अल्लाह हाँ हाँ, ने उसके अलावा कुरान में ही पता, तो उसके अलावा, एक सेकंड, उसके अलावा एक सेकंड, पता एक नहीं है, सेकंड, एक एग्जैक्टली सेकंड, एक एग्जैक्टली। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अल्लाह ने अपने आप को जो कहा है हमने उसी से कंपेयर करना है ना, जो उसने नहीं कहा उससे हम कैसे कंपेयर करेंगे? हाँ बराबर एग्जैक्टली, अगर ठीक है ना? तुम्हें ये तो चीज नहीं पता है कि अल्लाह बराबर, कैसे ओए है, ठीक है। बराबर के कुछ लगते हैं गधे, सुन। तो भाई, तो अल्लाह ने कुरान में अपने बारे में जो जो कहा है हम उसके ऊपर ही कंपेयर करेंगे, तो अल्लाह कंपेरेबल है। ठीक है, मैं तो मान रहा हूँ, ठीक है, इन सिफात, मैं तो तो फिर ये बोल रहा आयत हूँ आपको गलत कि है, अल्लाह, आप बोल फिर रहे ये हो, आयत आप बोल गलत रहे है। हो या,
ठीक फिर ये है, आयत मैं गलत बोल रहा हूँ है। ना, इसका जवाब तो मैंने दिया तुमको। तुमने बोला इन जिन सिफात पे हम अल्लाह के साथ इंसान को कंपेयर कर सकते हैं। अब मैंने बोला, तुमने बोला उसके अलावा तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता खुदा को। तो ये आया तो फिट बैठ गई ना, इज नॉट कंपेरेबल टू एनीबॉडी। तुम्हें तो पता ही हेलो, नहीं है इसके अलावा खुदा अबे और की सिफात। डंगर, अबे और डंगर, इसके अलावा जो है ना अल्लाह कुत्ते की शक्ल का दिखता है, कुरान में नहीं लिखा हुआ, मानेगा? ओ भाई बदतमीजी मत करो, थोड़ा बदतमीजी नहीं, डिसेंसी में। गधे, तो समझ नहीं रहा कि जो नहीं लिखा हुआ वो तो हम कह ही नहीं सकते अल्लाह को। अगर मैं कुछ कहूंगा वैसा तो तुम्हें कहेगा, तुम लगेगा गुस्सा चढ़ेगा तुझे। भाई अल्लाह की शक्ल जो है ना वो एलियंस मूवी देखिए, ALIENS, एलियंस मूवी देखिए। ठीक है, ये तो मैं कहता तुम हूं कि इमेजिन नहीं अल्लाह कर पा ने, रहे हो। इमेजिन कर पा रहा हूं, सुनो, इमेजिन किया हमने, किसी ना किसी शख्स ने इमेजिन किया एलियंस मूवी में एलियंस की शक्ल, ठीक है? तो एलियंस की मैं एलियंस 3 लेके आता हूं। एलियंस 3 की जो शक्ल है उस तरह का अल्लाह दिखता है, किसी ने फाइनली कंपैरिजन किया था, ठीक है? अब बात यह है कि अगर कंपैरिजन करना है हमने और कुरान से हटकर करना है तो भाई मैं फिर किसी भी चीज का कंपैरिजन कर सकता हूं। अल्लाह ने अपने आप को ऐसा नहीं दिखाया, हमने ऐसा चीज बनाई है अपनी तखलीक से। ये इंसानी तखलीक है, ये इंसान की तखलीक है। अब आपका अल्लाह इस तरह का एलियन का दिखता है, मैं कुरान से बाहर से जा रहा हूं, आप मुझे इसका आर्ग्यूमेंट दे दे अल्लाह ऐसा नहीं दिखता। तो ये तो तुम्हारी सोच है, तुम्हारी कॉन्शियसनेस पे सवाल कोई कर सकता है एग्जैक्टली कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस मैं सर वही कॉन्शियसनेस तो कह बाहर रहा है हूं। तुम्हारे दिमाग के अंदर। अगर मुझे अल्लाह को कुरान से बाहर जाके सोचना है और कंपेयर करना है तो भाई मैं कुछ भी बना सकता हूं। हाँ, बना सकते हो ना कुछ भी, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली तुम तो बताओ। बेसिकली सुनो बेटा, तो इसका मतलब है कि आप एक गधे हैं और आपने इस्लाम छोड़ दिया है क्योंकि आप मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह को कुरान से बाहर जाके कंपेयर करूं। दिस इज हाउ स्टूपिड यू आर माय फ्रेंड। नहीं नहीं, मैंने ये कभी नहीं अभी बोला, मैं मैं यहां तुमको ये पे बोल रहा हूँ। अभी बोला तूने, कह अगर के मैं, कुरान से बाहर की सुनो जो सुनो सिफात है उसमें कंपेरेबल नहीं है, तूने बोला। सुनो, अब बात पूरी सुनो। मैं ये तुमको जो बोल एलियन रहा हूँ सामने है कि ना, ये जो एलियन सामने है ना, इसके साथ कोई ठीक है, इंसान तुम्हारा क्लेम है, कंपेरेबल तुम ये नहीं है। सोचते हो, तुम ये नहीं, सोचते हो। ये इस एलियन के साथ कोई कंपेरेबल नहीं है, कोई इंसान कंपेरेबल नहीं है इस एलियन का। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब मुझे बताओ, तुम एवोल्यूशन से तुम इंसान और बंदर को नहीं कंपेयर करते हो? नहीं सर, मैं नहीं करता हूं। तुम नहीं करते हो? तुम ये भी सोच सकते हो कि इंसान से बंदर आ गया, तो वो कंपेयर तो तुम फिर नहीं, भी मैं कर भी रहे नहीं हो ये ना। तुम सोचता बोल रहे हो हूं, इट्स मैं ये नॉट भी नहीं सोचता कंपेरेबल टू हूं। एनीवन। ये मेरा काम नहीं है, जिसका है उसके पास जाएंगे आप, यहां पे मुझसे नहीं बात करेंगे इस तरह की। नहीं नहीं, यही तो बात है ना। तुमने अभी बोला इसके भाई कंपेरेबल में एक कोई नहीं है, सेकंड, फिर तो मैं बोलूंगा बंदर के इंसान को कंपेरिजन में क्यों रखा है। जो कंपैरिजन मैं कर नहीं रहा, आप क्यों कर रहे हो? अरे साहिल ही बीच में नहीं है यार, देखता हूँ कौन है। एक्स मुस्लिम AK-47 आपको रिमूव कर रहा हूँ, और साहिल साहब ज्वाइन करें। साहिल साहब, यानी साहिल साहब के लिए ही स्ट्रीम में जगह नहीं थी। ओह माय गुडनेस, दैट इज स्ट्रेंज। साहिल साहब ज्वाइन करें यार, साहिल साहब ज्वाइन करें, आपके लिए स्पेस बना दी है। अरे टीशा निकल जा, अभी नहीं आ। साहिल साहब आए यार, कमाल हो गई यार। एडम साहब आप कंटिन्यू करें, मैं स्पेस बना रखा हूँ। ओके, हाँ भाई, हाँ, सुना मेरी इस्लामिस्ट। बात। अगर मैं तेरे ही क्लेम से चलूं, मैं तेरे को बोलूंगा कि मैं तेरे कॉन्शियसनेस को तेरे दिमाग से बाहर देखता हूं, तुम मानोगे इस चीज को? बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने क्लेम नहीं रखा, आपने रखा है क्लेम हाँ, कि नहीं अल्लाह नहीं, की आप जो कह रहे हो ना मैं सिफात कुछ। को हमने, एक सेकंड, आपने कहा है कि मैंने अल्लाह की सिफात को कुरान से बाहर में कंपैरिजन नहीं है। मैंने नहीं क्लेम किया, किसी मुसलमान ने आज तक मुझसे ये क्लेम नहीं किया। आप वाहिद मुसलमान हैं जिनसे मैं पिछले अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री में बात की है, जो कह रहे हैं कि अल्लाह की सिफात को आपने कुरान से बाहर में देख के कहना है कि कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये क्लेम आपका है सर, तो एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ भी आपके ऊपर है सर, बोले। ठीक है, तुम बोल रहे हो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पर है। सबसे पहले तुमने बोला मैं कुछ भी इमेजिन कर सकता हूँ खुदा को, तो मैंने क्योंकि तेरे को आपने बोला कहा है कि कि जब कुरान से बाहर जाके देखना तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैंने कब बोला ये? मैंने बोला ये, तुमने शायद पूरी बात नहीं सुनी मेरी। मैंने एक तुमको सेकंड, ये बोला कि हाँ, क्या आपने नहीं मैं कहा तुमको, कि कुरान वाली अल्लाह की सिफात कंपेरेबल है, लेकिन कुरान से बाहर जो अल्लाह की सिफात है वो कंपेरेबल नहीं है? ये आपने बोला कि नहीं बोला? मैंने आपको बोला जो कुरान में सिफात आई है कि अल्लाह को गुस्सा आता है, आपको अल्लाह को ये आता है, वो हम इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन वो नहीं, सिफात है एक खुदा सेकंड, की। वो इंसान एक सेकंड, वो इंसान कंपेरेबल है कि नहीं है? इंसानी सिफात में कैसे कंपेयर हो जाएगा?
क्या इंसान गुस्सा करता है? हाँ, इंसानी सिफात में मगर कंपेयर नहीं हो लो जी सकता। दोस्तों भाई जो है ना टॉपिक चेंज कर रहा है, मुद्दा चेंज कर रहा है, इसने मुद्दा चेंज किया है। सो नाउ लेट मी डिस्ट्रॉय हिज दिस मुद्दा। इमेजिन दिस। ओके, क्या अल्लाह प्यार करता है? हाँ, इंसानों को प्यार का क्या पता है? इंसान, यही तो तुम गलत चीज कर रहे हो ना, मैं तुमको भी समझा रहा हूँ। तुम कह रहे हो अल्लाह प्यार करता है, इंसानों अल्लाह को प्यार करता है, प्यार का इंसान। क्या पता है? मैं तुम्हारी बात बोल रहा हूँ ना, तुम बोल रहे हो अल्लाह प्यार करता है, इंसान भी करता है, हो गए कंपेयर। मैं तुमको बोल रहा हूँ तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुम्हारे दिमाग से बाहर और तुम्हारे दिमाग को कंपेयर किया जा सकता है। तुम बोलोगे नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों साथ में जुड़े बिल्कुल हुए किया हैं। जा सकता है, एग्जैक्टली बिल्कुल वही किया मैं जा भी सकता बोल है। रहा हूँ। अच्छा सुने हाँ, भाई, बात सुने। प्यार की बात पहले कर लेते हैं। जो प्यार है, आपको प्यार के बारे में क्या पता है? वही पता है ना जो इंसानी लेवल पे पता है। हाँ, ओके, तो जब अल्लाह कहता है कि वो प्यार करता है, तो आप इंसानी लेवल से बियॉन्ड सोच सकते हैं उसके प्यार को? इंसानी लेवल से बियॉन्ड नहीं सोच सकते। थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई फिर अल्लाह का प्यार कंपेरेबल है? अगर अल्लाह का प्यार कंपेरेबल है वो आपके नजरिए से, अगर मेरी नजरिए नहीं, से देखेंगे, सबके नजदीक कंपेरेबल है। क्यों? क्योंकि आप उस लेवल से बियॉन्ड सोच ही नहीं सकते। प्यार का फिर मतलब ही वही वही तो। है जो इंसानों ने बनाया। लैंग्वेज अल्लाह ने ठीक है, बनाई है या इंसानों ने बनाई है? ठीक है, आप उसके आगे से सोच ही नहीं लैंग्वेज सकते, अल्लाह ने उसको बनाई है या इंसानों ने बनाई है? इंसानों ने बनाई है। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ने कुरान जो है इंसानों की लैंग्वेज में दिया है या अपनी अपनी लैंग्वेज में दिया है? इंसानों की लैंग्वेज में। थैंक यू। तो जो लैंग्वेज की मीनिंग होती है, उसके मुताबिक जो अल्लाह ने वो लैंग्वेज को यूज किया है, वो प्यार कंपेरेबल है, ठीक है, अब मैं वो तुमको गुस्सा यही बात कंपेरेबल है। समझा दूं। तुमने बोला अल्लाह की वो सिफात हम सोच ही नहीं सकते, वो तो तुम आखिरी आयत को ही प्रूव कर रहे हो ना खुद। नहीं, इज मैं नॉट ऐसा नहीं कर रहा। कंपेरेबल टू एनीवन। मैंने कहा है कि अगर मैं बियॉन्ड कुरान जाऊं तो मैं अल्लाह को एलियन बना सकता हूं। मैंने आपके सामने लाके रख दिया बियॉन्ड करो, और वो वो तो चीज मेरा आपको क्लेम अच्छी ही नहीं नहीं था ना। लगी। नहीं तो फिर मैं विद इन कुरान ही सोच रहा हूं, तो मुझे अल्लाह एक इंसान की तरह ही दिखता है। उसका मुंह भी है, उसके हाथ भी हैं, उसका पांव भी है, उसका पेट भी है, उसकी बच्चादानी भी है, पिंडली भी है। पिंडली भी है, रेफरेंस, सब कुछ है, रेफरेंस, हाथ भी है, रेफरेंस, उंगलियां भी हैं। ठीक है, ये रेफरेंस, सब कुछ कुरान में मौजूद है। फिर अल्लाह के इमोशंस भी हैं, और वो इमोशंस भी इंसानी तरह के हैं। गुस्सा करता है, प्यार करता है, अच्छा, अदल करता है, हाथ का है, अल्लाह के हाथ दिखाना। बेअदली करता है, रहम भी करता है, कहर भी डालता है, पनिशमेंट भी देता है। एवरी सिंगल एट्रीब्यूट ऑफ अल्लाह इज कंपेरेबल। ठीक है, अभी तुमने बोला अल्लाह के हाथ है, वो दिखाना रेफरेंस एक सेकंड। वो कभी बाद में कुरान पढ़ा दिखाऊंगा। नहीं क्या तुमने इस्लामिस्ट? तुम मेरे को दिखा ना, मैं तेरे को यहीं से, ये तुम्हारा यद आर्ग्यूमेंट ही उल्लाह, खत्म है अभी, यद बता। उल्लाह, यद उल्लाह, यद उल्लाह, अल्लाह के हाथ, यद उल्लाह। आपने नहीं पढ़ा? हाथ अच्छा, है, चेहरा अल्लाह है, के, पिंडली है। ठीक है, यादुल्ला, ठीक। अब मेरे को लॉजिकल जवाब देना, तुम चलते हो ना लॉजिक पे, मेरे को बता। हाँ। क्लॉक का आवर हैंड और मिनट हैंड वो इंसान का हाथ है? नहीं, मैंने कब कहा कि अल्लाह के हाथ इंसानों जैसे हैं, वो शाबाश, एलियन जैसे हैं? शाबाश। देखो, हैं तो सही ना तुमने हाथ? बोला ये, हैंड हाँ? तो है ना, हैंड तो हाथ है है नहीं, ना। ना? ये हाथ नहीं, ये हाथ है, ये जो सुई घूमती है, हाथ होता है? हाँ जी सर, हाँ, जब हाथ क्लॉक होता की है, बात उसे हाथ करोगे ही तो कहते हैंड हैं। बोलोगे। हाथ होता है वो, हाथ है ना? आप किसी चीज को हाथ का, वो दिया गया है उसको नाम हाथ, वो नहीं है हाथ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली तुझे यही हाँ, तो समझा रहे हैं। मैंने क्या बोल रहा हूँ, तुम एग्जैक्टली क्या, वही तो मैं भी बोल तो रहा हूँ भाई तेरे को। किसी ना किसी तरीके के हाथ है ना? हाथ है ना, ये हाथ किसी है, ना किसी मतलब ये तरीके के। नाम दिया अच्छा गया है, बात ये सुनो, नहीं हाथ अच्छा है। बात सुनो, तेरे को समझ नहीं आ रही है बात? पिंडली 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 पे बात करते हैं। अल्लाह की पिंडली है ना? बस हाथ से भाग गया, पिंडली पे पहुंचे, अरे। नहीं नहीं, ताकि तुम्हें समझ लगे, ताकि तुम्हें समझ लगे। हाथ भी एक्सप्लेन हो चुके हुए हैं क्योंकि क्लॉक के भी हैंड्स होते हैं। अच्छा, पिंडली तो की के अगर हम बात हाथ नहीं करें, होते हैं मेरे भाई। होते हैं। पिंडली की अगर हम बात करें, पिंडली की अगर हम बात करें, पिंडली किसे कहते हैं? क्या पिंडली? मुझे नहीं पता पिंडली क्या होता पिंडली किसे कहते हैं? शिन, शिन, पिंडली है। किसे कहते हैं? शिन हो गया ना, ये जो पैर जैसे ऊपर जो होते हैं, पैर के ऊपर कहां तक। से कहां तक पिंडली होती है? पिंडली मैंने ऐसे नहीं सुना है फर्स्ट, तो अगर थोड़ा इंग्लिश में समझाओगे, वैसे पिंडली मुझे ऐसे नहीं पता। सर, शिन 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 आ गया शिन, मुझे ये समझ, देखिए ठीक। मैं हाँ। दिखाता हूँ। शिन आ गया, चले मैं दिखाता हूँ शिन किसे कहते हैं। गूगली पे जाते हैं, गूगली से पूछते हैं शिन किसे कहते हैं। अच्छा, ये ना शिन शिन, हाँ, पैर कहते के ऊपर हैं, का, हाँ। हाँ शिन कहते हैं घुटने से नीचे वाली जगह को और हाँ। एंकल से ऊपर वाली जगह को। ठीक है, हम्म। शिन किसे कहते हैं? पांव का जो एंकल है उससे ऊपर और घुटने से नीचे
एक खास स्मॉल पार्ट है, उसको हम शिन कहते हैं, करेक्ट? ओके, अल्लाह कुरान में कहता है उसका शिन है। अब मुझे शिन को किसी भी तरह मेटाफोरिकली दिखाओ। क्या मेटाफोरिकली? मैंने तो तेरे को हाँ? लॉजिकल बेस पे, तुम्हारी बेस पे बोला, हाँ, आवर हैंड और लॉजिकल बेस पे दिखाओ शिन को। लॉजिकल बेस पे, तो लॉजिकल बेस पे तो अगर अगर तुम लॉजिकल बेस पे ही चाह रहे हो तो तुमको ये तो समझ आना चाहिए, अगर अल्लाह शिन की बात कर रहे हो मुहावरतन है, क्योंकि आवर नहीं, हैंड और किसने क्या मिनट मुहावरा? हैंड एक वाला से- जो एक से- हमारा ए- हाथ है और एक मिनट हैंड है सेकंड, वही। एक सेकंड, अरे सबर करो, सबर करो, लेफ्ट राइट नहीं जाना, शिन पे बात हो रही है। शिन के लिए जरूरी है कि घुटना हो, शिन के लिए जरूरी है कि एंकल हो, ठीक है? नी और एंकल के दरमियानी हिस्से को शिन कहते हैं। अल्लाह के बॉडी पार्ट में अगर शिन है तो इसका मतलब है नी भी है और एंकल भी है, वरना शिन शिन नहीं बनती। अब मुझे लॉजिकली समझाएं कि अल्लाह इंसानों की तरह क्यों नहीं है, जबकि उसके पास पैर भी है, क्योंकि जब तक पैर नहीं है, एंकल नहीं है, एंकल नहीं है तो शिन नहीं है, और उसका गोडा भी है, घुटना भी है, क्योंकि जब तक घुटना नहीं है उसका शिन बन ही नहीं सकता। टू मेक अ ठीक है, अब शिन, मैं टू मेक ए पिंडली, उसने ये नहीं कहा उसकी टांग, ये याद रखना, अल्लाह ने अपनी टांग के बारे में बात नहीं की हुई। टांग को तुम फिर भी गेम डाल सकते थे, शिन के लिए स्पेसिफिक चीजें होना जरूरी है, जब तक वो स्पेसिफिक चीजें नहीं होंगी वो शिन नहीं बनती। ठीक है, अभी तुमने बात की कि अल्लाह का शिन है, तो अल्लाह इंसान जैसा क्यों नहीं हो सकता? अब मैं तेरे को यही बोल रहा हूँ आगे से, घड़ी है, घड़ी के हाथ है, तो घड़ी इंसान क्यों नहीं हो सकता? घड़ी की शिन है, हमने कब कहा इंसान जैसा? भाई हमने घड़ी की कब शिन है, कहा? हमने शिन की नहीं बात नहीं की है, शिन तक रहो। नहीं, शिन को इसी के साथ कंपेयर कर, ए इज इक्वल टू बी, बी इज नहीं इक्वल कर टू सी, सकते, ए इज इक्वल नहीं टू। नहीं कर सकते, ई ए बी, हाथ और शिन कंपैरिजन में नहीं आते। शिन एक कंपैरिजन में, शिन शिन की एक नहीं मिसाल दे आता। दो कोई। कंपैरिजन में तुम सुई को हाथ भी बोल सकते हो, ठीक है ना, ये मुहावरतन बात। यार मैं जो हूं ना, लिटरली स्पीकिंग, अब मैं तप रहा हूं, सुई को हाथ बोल सकते हो, मैं चंड मार के मुंह तोड़ दूं तेरा। मैं इधर शिन की बात कर रहा हूं, हाथ की बात नहीं कर रहा। शिन के लिए एक्सप्लिसिट चीजें होना चाहिए, कुछ जॉइंट्स होने चाहिए, जब तक वो जॉइंट्स नहीं होंगे शिन नहीं बनेगी। उसकी बात करो मेरे साथ। तुम्हारे बाइबल में पता क्या लिखा है? मेरे बाइबल में जो भी लिखा है उसको हम बाद में डिस्कस बाइबल करेंगे, पे क्यों लाजमन आ रहा करेंगे। है? शिन डिफाइन करो पहले। हाँ, से निकाल रहे हो, वो कैसे मान रहे हो फिर बाइबल में जो जो? शिन भाई कंट्राडिक्शन कौन निकाल रहा है? शिन मैं कह रहा हूं अल्लाह शिन का बोल कंपेरेबल है, भाई। भागो नहीं, शिन तक रहो, डिफाइन वो शिन। तो वो तो मैंने तुमको बोला, तुमने खुद डिफाइन किया शिन को कि पैर एंकल के और तो फिर उसके इसका ऊपर के मतलब है बीच। अल्लाह का एंकल है, अल्लाह का घुटना है, जब तक ये दो चीजें नहीं होगी शिन नहीं बनेगी। ठीक है, मैंने मानी तुम्हारी बात, मगर वो थैंक यू सो शिन वेरी मच। हमारे इंसान वाला शिन नहीं है। डन डन, तो अल्लाह कंपेरेबल हो गया, थैंक यू। ठीक है ना, इंसानों की कंपेरेबल शिन नहीं हो है, गया। शिन कंपेरेबल हो गया, कंपेरेबल हो गया। इंसानों की भी शिन है, अल्लाह की भी शिन है, क्योंकि शिन तो बकरी की भी होती है, शिन तो गाय की भी होती है, शिन तो घोड़े की भी होती है, शिन तो गधे की भी होती है। इसी तरह अल्लाह की एक शिन है और वो इंसानों से कंपेरेबल नहीं है, बट शिन है। सो शिन है तो इसका मतलब उसका घुटना है, उसका एंकल है, हेंस इट इज कंपेरेबल इन सम सेंस। किसी ना किसी तरीके से वो कंपेरेबल है कि उसकी काफ की एक हड्डी है और काफ की हड्डी के पीछे एक मसल है, दैट क्रिएट्स अ शिन, हेंस ही इज कंपेरेबल। साहिल साहब अब आप बात करें यार, मैं थक गया हूं। जी जी मैं बात करता हूँ। इस हाँ भाई, गधे से हाँ, बात करना तो बहुत शिन मुश्किल तो है ना ठीक अल्लाह है, का, चलो ठीक है। इंसान का। अब हाँ, मैं एक लाइन इंसान में की दूंगा तरह जवाब। नहीं है, शिन तो है। ठीक है, ठीक है। मेरा सवाल कंपेरेबल सुना येट आपने इस्लामिक भाई? अनकंपेरेबल। क्या ठीक है? देखो देखो देखो, एक लाइन में जवाब दूंगा, है? कंपेरेबल येट अनकंपेरेबल। कंपेरेबल या अनकंपेरेबल कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट मार रहा है बे पागल इस्लामिक। क्यों क्यों तुम बोलोगे क्यों? Comparable क्योंकि yet तुम कंपेयर कर non-comparable। सकते हो। तुम अवर हैंड को और इंसान के Okay, हाथ को बोल सकते हो, ये भी तो हाथ है, ये ये भी हाथ है, आपका मगर तुम इस्लामिस्ट येट अनकंपेरेबल वॉच और इंसान को नहीं कर सकते। यही तो मेरे सेंटेंस की मतलब समझ। अच्छा साहिल, एक मिनट इस्लामिस्ट इसने बिफोर यू गिव अ लॉजिकल, बिफोर यू गिव अ लॉजिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर यू गिव अ लॉजिकल आंसर, वो आप जरूर दीजिएगा। हेंस इसने साबित किया है कि सूरह इखलास की आखिरी आयत झूठी है, क्योंकि इसने कहा है कि ही इज कंपेरेबल Exactly, येट यही कहना चाह रहा अनकंपेरेबल। था।
अच्छा Yet सर वी uncomparable. थिंक अलाइक यार, थैंक यू, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। मैंने कहा आप लॉजिकल आंसर वही दे मैं रहे हैं, बोलने वाला था आदम साहब। सॉरी हाँ, कंटिन्यू। नहीं सेम सेम चीज मैं बोल रहा था इस्लामिश भाई। तो ये जो क्लेम है नॉन कंपेरेबल, ये तो आपका क्लेम गलत साबित हो गया, बिकॉज ही इज कंपेरेबल येट नॉन कंपेरेबल। ही इज तो नॉट जस्ट नॉन कंपेरेबल, ही इज कंपेरेबल येट नॉन कंपेरेबल। तो सूरह अखलास का जो लास्ट वाला क्लेम है वो बातिल साबित हो गया। ठीक है, सुनो, ये तुमने बोला कंपेरेबल येट नॉन अनकंपेरेबल, तो तुमने बोला ये गलत साबित हो। देखो ये तुमने बोला है, अनकंपेरेबल, सुनो ना, तुमने मैंने बोला बोला है, है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ। तुम बोल रहे हो ना कि सूर्य का वो गलत साबित हो गया। सुनो मेरी बात, लास्ट की जो आयत है ना अनकंपेरेबल, ये कंपेरेबल येट अनकंपेरेबल, ये कुरान की ये आयत भी इससे साबित हो गई कि हम कंपेयर कर सकते हो। किस लिहाज से? कि आवर हैंड और मिनट हैंड जो है वो इंसान के शिन हाथ जैसा नहीं है। दूसरा अनकंपेरेबल जो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, yet he is comparable, right? येट इज कंपेरेबल, ठीक है, तो वो तो कुरान की दोनों आयतें से सेटिस्फाई हो जाए। हाँ। नहीं तो भाई कैसे सेटिस्फाई हो गया? या तो कंपेरेबल होगा या तो नॉन कंपेरेबल होगा। आप कंपेयर किससे करते हो? अपनी, ठीक है, मैं इसने एडम ने जो बोला ना उसके बियॉन्ड तो इंसान सोच ही नहीं सकते, तो तुम कंपेयर करते हो ह्यूमन थिंकिंग के हिसाब से। उसके बियॉन्ड अनकंपेरेबल है कुरान, कुल हुवल्लाहु अहद, वो जो सूरह इखलास है वो साबित। यार भाई तू बता बात दे सुनो, कैसा सीन है, तू बता मैं दे एक कैसा सेकंड सीन है। इस बंदे के लिए नहीं, मैं दुनिया के मुसलमानों के लिए कुछ बोलने लगा हूं यार, सॉरी, मैं इसको बैक स्टेज कर रहा हूं। दुनिया के मुसलमानों, जितने भी लोग हमें सुन रहे हो ना, ये बंदा तो नहीं समझेगा मुझे पता है, लेकिन आप लोग समझो जो समझ सकते हैं। अगर अल्लाह अपने आप को अनकंपेरेबल कहता है तो वो इंसानी जुबान में अज़ुए मखसूसा बयान नहीं कर सकता, वो ऐसे उज़्व बयान नहीं कर सकता अपने बारे में जिनके लिए खास जो इंसानों के प्रॉपर्टीज नाम। असाइन हैं, जिनके लिए खास प्रॉपर्टीज असाइन हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कह दिया कि अल्लाह का जो चेहरा है वो अल्लाह का ऑनर है। दिस इज स्टूपिड, क्योंकि अल्लाह ने अपने ऑनर को सेपरेट बयान किया हुआ कुरान के अंदर। ऑनर ऑफ अल्लाह, इट इज सेपरेट थिंग। फेस इज सेपरेट थिंग। फेस के लिए सर का होना जरूरी है और गर्दन का होना जरूरी है, अदरवाइज इट इज नॉट अ फेस। लेकिन चले, फेस को फिर भी किसी हद तक आप मेटाफोर में डाल सकते हैं। फिर जब कुरान में अल्लाह कहता है कि मैंने अपने दो हाथों से, कुरान की अरबिक जो है वो बड़ी क्लियर है उसके अंदर, क्योंकि अरबिक में मल्टीपल हैंड्स, सिंगल हैंड और दो हैंड हमेशा वाहिद, ड्यूल और जमा का सेगा होता है। अल्लाह कहता है उसने अपने दोनों हाथों से आदम को बनाया। अगर हाथ अल्लाह की ताकत है ना, तो भाईजान फिर अगर आप मुझे ये कहें कि अल्लाह की सिर्फ ताकतें दो हैं, क्योंकि अल्लाह ने दोनों हाथों से बनाया, दोनों दो ताकतें अल्लाह की, और अल्लाह ने अपनी फुल ताकत यूज करके आदम को बनाया। दिस इज स्टुपिडिटी। लेकिन स्टिल जब आप शिन ऑफ अल्लाह पे जाते हैं तो वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां यह तो है कोई भी ऑप्शन नहीं है, कि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह कहता है उस दिन वो अपनी शिन अनकवर करेगा, मेटाफर में भी नहीं अपनी डाल सकते। शिन। हाँ, अब वहां पे आपके मेटाफोरिक स्टेटमेंट भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो शिन अनकवर की बात है। इसीलिए तिबरी, कुर्तबी, इब्ने कसीर तक इस बात को लिखते हैं कि अल्लाह अपनी धोती उठाएगा, धोती उठाएगा और आप जो है उसकी टांगे देखेंगे, उसकी शिन देखेंगे। दिस इज अ ह्यूज इशू कि अल्लाह कंपेरेबल है इन एवरी सिंगल एस्पेक्ट जो अल्लाह ने कुरान में बताया, चाहे वो एस्पेक्ट हो रहीम, रहमान का, रहीम का, युहिब का, कहार का, एनी सिंगल थिंग, बिकॉज दीज आर ऑल ब्लडी इमोशंस। और आपका क्लेम है कि अल्लाह इमोशन नहीं है, मेजोरिटी ऑफ का। आई नो देयर आर टू सेक्ट्स जो कि मानते हैं कि अल्लाह की इमोशंस हैं, लेकिन आप लोग कहते हैं अल्लाह इमोशनल नहीं है, येट अल्लाह इज शोइंग ऑल द इमोशंस इन द कुरान। तो भाई लोगों, ये आपके सोचने की बात है कि कुरान इज इनहेरेंटली ऑक्सीमोरॉन, inherently about the attributes and the definition of Allah. It's inherently oxymoron. So that's what I'm going to say. बाकी साहिल साहब इनसे अब आप करें, मैं जरा चिपस खा लूं, मेरे चिपस आ गए। यस यस यस। अच्छा इस्लामिस्ट, अभी तक चलो ये तो तुमने सूरह इखलास के ऊपर जो है ना तुमने एडम साहब के साथ डिस्कशन किया, अभी तक तुमने एक लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं दिया। क्या भाग गया? अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया है तो
डिस्कनेक्ट हो गया। अरे आया आया आया। हाँ भाई, इस्लामिस्ट, ये तो तुमने समझो कि आदम साहब से सूरह इखलास में क्या क्लेम किया गया है उस पे तुमने डिस्कस किया है। अब तक तुमने एक भी लॉजिकल आर्गुमेंट नहीं दिया है कि एक ही खुदा क्यों जो है वो लॉजिकल है, या सिर्फ एक ही खुदा क्यों हो सकते हैं, मल्टीपल खुदा क्यों नहीं हो सकते। मल्टीपल खुदा इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। अबे हिंदुइज्म की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बैसाखी, हिंदुइज्म की बात ही नहीं हो रही है। आपने इतना बताना है कि मल्टीपल खुदा क्यों नहीं हो सकते लॉजिकली। लॉजिकली इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि मल्टी गॉड सिस्टम में बैलेंस नहीं रहेगा वर्ल्ड का। क्यों बैलेंस नहीं रहेगा, क्यों बैलेंस नहीं रहेगा, क्या बेसिस है बैलेंस नहीं होने की। और क्या चीज का बैलेंस नहीं रहेगा, कौन से बैलेंस। इसकी आवाज किसी को आ रही है क्या? मेरे को इसकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर, उसे पता लग गया गेम खराब हो गई। हाँ हाँ, कौन सा बैलेंस नहीं रहेगा और क्यों नहीं रहेगा, क्या बैलेंस बिगड़ जाएगा भाई। अरे बोल इस्लामिस्ट, अगर दूसरे टैब में है तो तेरी आवाज नहीं आएगी। इधर आर्टिकल जिहाद कर रहा है तो नहीं होगा, आवाज यहाँ पे नहीं आएगी। इंटरनेट गया इसका, बैलेंस नहीं रहेगा। कौन सा बैलेंस यार, कौन सा बैलेंस है? हाँ भाई इस्लामिस्ट, हाँ, मल्टी गॉड सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर एक खुदा बाकी खुदा बना रहा है दिस मीन्स वो इनकेपेबल है, वो ओवरऑल क्या टोटल क्या क्या पावरफुल नहीं है। मतलब अगर एक भगवान है कैसे मल्टी कैसे? गॉड सिस्टम, तो बाकी भगवान किसने हाँ, बनाए? उसी एक तो ने भाई बनाए एक हैं। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, बनाने की बात क्यों हो रही है यहाँ पे? एक मिनट, अगर सारे के सारे भगवान हाँ, हमेशा से हैं तो गॉड तो सारे एग्जिस्टिंग, भगवान हाँ, हमेशा गॉड से का नहीं हो सकते, डेफिनेशन ये है। कोई कहीं से इस्लामिस्ट आया होगा। इस्लामिस्ट एक मिनट इस्लामिस्ट, मेरी बात अच्छे से सुन। तुम्हारे वहां गॉड का या खुदा का डेफिनेशन ही यही है कि वो अनक्रिएटेड है, राइट? हम्म, ओके, तो यहाँ पे हम खुदा की बात कर रहे हैं, मखलूक की बात नहीं कर रहे हैं। सो वंस अगेन, क्या बैलेंस बिगड़ जाएगा और क्यों बैलेंस बिगड़ जाएगा कि मल्टीपल गॉड नहीं हो सकते? देखो सबसे पहले तो लॉ ही ब्रेक हो रहा है, यूनिवर्सल लॉ की कौन सा लॉ ब्रेक हो रहा? एवरीथिंग विच हैज अ बिगिनिंग हैज अ कॉज। तो अगर किसी कॉज के तहत ही Okay. बाकी भगवान आए हैं, वो हमेशा से नहीं हो भाई सकते। तू एथियस्ट है, तू एथियस्ट है क्या तू मोमिन है? मैंने तेरे को अगर लॉ बताया एवरीथिंग ना, हैज अ कॉज, ये अगर एवरीथिंग हैज अ एवरीथिंग हैज अ कॉज। कॉज, हाँ, तो अल्लाह का कॉज क्या है? अल्लाह का क्या कॉज है? मैं तेरे को तू, इसका जवाब दे रहा मेरे हूँ को अभी मल्टी गॉड। डाउट हो गया ये क्या। अल्लाह का कॉज मेरे क्या को है? लग रहा है ये मेरे को ये एडम साहब, तो मेरे को ऐसा कायनात लग रहा है ये अवेश इकबाल भाई एथियस्टिक को बहुत सुन रहा लगता है एथियस्टिक आजकल। फिलॉसफी है कॉजेशन की, और उस कॉजेशन में तो अल्लाह ही फिट आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहा है। बैठता। अल्लाह का कॉज क्या है? मैं तेरे को समझा रहा हूँ, तू आगे से क्या। तो अल्लाह का कॉज क्या सुनो है? बात सुनो, ओए सुनो मुसलटे, मैं अल्लाह बता का रहा कॉज क्या है? हूँ। ये कायनात के बनाने अल्लाह के का लिए, कॉज अगर क्या है? हाँ, कायनात बनी है अल्लाह दिस का मीन्स कोई कॉज है। क्या है? सुनो, अल्लाह का इसको कॉज किस क्या है? तरह ले रहे हो। हाँ, सुनो पूरी बात सुनो। एवरीथिंग विच हैज अ बिगिनिंग हैज अ कॉज का सुन मतलब रहे है हैं। अगर ये अल्लाह दुनिया का कॉज बनी है क्या तो है? किसी अल्लाह का कॉज क्या अल्लाह, है? अच्छा अल्लाह का कॉज क्या, फिर उसका कॉज क्या, फंस गए ना लूप में। तो फंस गए ना लूप में क्यों तू फंस फंसा, गए? तूने कॉज को लाया। हम तो लाई नहीं, तू कॉज लाया। मैंने दुनिया के तू कॉज हिसाब को से लाया, लेके आ रहा है दुनिया ना, के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। ले, ये क्या बात हुई? दुनिया के हिसाब से क्यों लेके आ रहा है? फिलॉसफी भी चेंज कर रहा है। दुनिया के हिसाब से क्यों ला रहा है? दुनिया के हिसाब तू से सिर्फ अगर कोई इतना बोलता है कि बता दुनिया कि खुद ही बन मल्टीपल। गई तो वो पॉसिबल नहीं है। यार हमने कब बोला दुनिया खुद बन गई नहीं बनी? हमारा वो डिस्कशन ही नहीं है अभी। हमारा तो डिस्कशन वही तो ये है कि ये मल्टीपल इसलिए मैंने गॉड बोला क्यों नहीं हो समझाने के सकते, लिए। मल्टीपल खुदा क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि आर्गुमेंट ऐसा दो सारे जो एक साथ, आपके। हाँ, क्या सारे सारे एक एक साथ साथ क्या? प्रेजेंट नहीं हो सकते। सारे एक साथ प्रेजेंट नहीं हो क्यों सकते क्योंकि इलॉजिकल है, एक दूसरे क्यों के क्यों साथ नहीं हो इंटर सकते? रिलेटेड। कैसे हो? क्यों नहीं हो सकते? दो खुदा क्यों नहीं हो सकते? 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 क्
क्योंकि अगर एक खुदा वो काम नहीं कर पा रहा है, दूसरा आएगा।
दिस मींस गॉड वो किसने बोला काम इनकेपेबल नहीं कर पा रहा है? हैं? हैं? ये क्या है? किसने एक बोला बंदा काम नहीं कर पा करता, रहा है? दूसरा आएगा। दो क्यों होंगे? तुम्हें अगर कोई चीज एक आदमी से उठ रही है, वो दो आदमी की जरूरत ही नहीं क्यों नहीं समझे। हो सकता? क्यों नहीं हो? अच्छा एक बात बता, अल्लाह का अर्श जो है, हाँ, साहिल एक सेकंड रुक एक- जाइए। नहीं अरे नहीं, ये सर, टॉपिक चेंज कर रहा है। इसने टॉपिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया है। हाँ। इसने क्या कोई चीज अगर एक आदमी से उठ रही है तो दो क्यों होंगे? तो इस्लामिस्ट, जरूरत आर क्या यू है? श्योर? हाँ, मैं भी इसको यही पकड़ने वाला था। एक इस्लामिस्ट, फंसेगा आर यू एक श्योर? आदमी होगा। इफ अ पर्सन फंसेगा। इज नॉर्मली केपेबल ऑफ डूइंग इट, तो फिर क्या कर सकते फंसेगा Normally. तू। परफेक्ट। सो क्या अल्लाह एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो उठा ना सके? हैं? नहीं, तो इसका मतलब है अल्लाह नहीं बना सकता। इनकेपेबल ऑफ क्रिएटिंग समथिंग। नहीं, अगर वो नहीं उठा पा रहा है तो इसका रेफरेंस दो ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूं, आपने कहा सवाल नहीं। है। इसका मतलब है अल्लाह ऐसा कोई पत्थर बना ही नहीं सकता जो वो उठा ना सके। हाँ, ऐसा कोई पत्थर बना ही नहीं, सीधी Incapable सी तो- चीज है। अगर खुदा अल्लाह कोई चीज incapable क्रिएट है। कर रहा है, गॉड को मान रहा है तू। तो अल्लाह अगर इनकेपेबल कोई है बंदा ऑफ smart- क्रिएटिंग अ स्टोन। अगर कोई बंदा स्मार्टफोन Which he बना रहा है तो himself उसको cannot पता होगा वो कैसे चलाना है उसको। नहीं तो बंदा यार। जो है वो बड़े बड़े ट्रक्स बनाते हैं जिनको वो उठा नहीं सकते। बड़े बड़े ट्रक्स बनाने का ये मतलब मत है, चलाना तो आती है ना। नहीं तो वही कह रहा हूँ कि अल्लाह हाँ, कोई ऐसा लेकिन पत्थर बना लिमिटेशन सकता है। है। वो इंसानी लिमिटेशन लिमिटेशन है। ये नहीं, ना। ये इंसानी लिमिटेशन नहीं है लिमिटेशन है limitation इंसान नहीं की कि वो उसे उठा नहीं सकता। नाउ क्वेश्चन इज द सेम कि अल्लाह ऐसा पत्थर बना सकता है जिसको वो उठा ना सके? नहीं, ऐसा पता नहीं, ऐसा नहीं है। मगर इसका मतलब इसमें अल्लाह एक लिमिटेड है। साहिल फंस मतलब इसमें गया। एक लिमिटेड हो fallacy गया ना अल्लाह। सुनो सुनो सुनो, इसमें एक फैलेसी है ना। अगर लिमिटेशन आ गई ना। अगर क्यों इसमें फैलेसी एक है? फैलेसी है ना, अगर अगर तुम क्या fallacy? फॉर एग्जांपल तुम सूटकेस बनाता है कोई बंदा, अब उसमें लगा देता है वो हाँ। बेयरिंग्स ताकि वो इजीली स्लाइड हाँ। कर सके। Bearings। तो इसका ये मतलब मत है उसकी हाँ। लिमिटेशन आ जाएंगी। नहीं, लिमिटेशन है ना, वो सूटकेस नहीं बन सकता ना वो। हाँ? लिमिटेशन किसको कहते हैं इस्लामी? मैं सूटकेस एक की लिमिटेशन इंसान जो बोल रहा है- हूँ, उसकी लिमिटेशन आ गई क्या? जिस उसके बनाने यार, वाले को हाँ, वो बिल्कुल। लिमिटेशन आ गई। है हाँ? ना, उसकी लिमिटेशन है ना, वो सूटकेस नहीं बन सकता। वो उसकी बंदा नहीं limitation बन है। सकता, वो ये कह रहा है उठाने के हिसाब से, तो वो उठाने का तो कॉन्सेप्ट ही गया जब भाई, स्लाइड कर सकते हो। तेरे को लिमिटेशन समझाने के लिए एग्जांपल दी जा रही है, और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं तुझे। मैंने तो दिया तुमको एग्जांपल, तुम समझ नहीं रहे हो, आप क्या करेंगे। साहिल किसी और को ले ले यार, तेरा दुनिया भी थक एग्जांपल गई है मैच इसको नहीं सुन हो रही सुन है। के। हाँ, हाँ, चल जा भाई, किस तेरे दिन? पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। जा, दूसरे को लेते हैं, बहुत टाइम दिया तुझे, पागल साला। लिमिटेशन तक समझ में नहीं आती है इसको।